ठीक है, राष्ट्रवाद एक भावना है, परंतु बिना किसी दृढ़ आधार के केवल भावना के आधार पर स्वतंत्र राजनीतिक अस्तित्व की अपेक्षा गलत है। एक अलग राष्ट्र राज्य के अधिकार के दावे के लिए ठोस आधार भी जरूरी है। संस्कृति, हमारी अपनी एक संस्कृति होनी चाहिए। संसाधन, जो हमें आर्थिक स्वतंत्रता देने के लिए जरूरी है। हमारी अपनी एक भाषा और एक अपना स्टैब्लिश धर्म। और इसलिए ही तो किसी एक राष्ट्र के सभी सदस्यों का समान राजनीतिक अधिकार दिए जाते हैं, क्योंकि ईच एंड एवरी पर्सन इज अ मेंबर ऑफ दैट कम्युनिटी। ऐसे तो एक नया समूह फिर कई समूहों में बढ़ जाएगा। संभावनाएं हैं, में भी जरूरी नहीं है सिर्फ भावना के आधार पर बंटवारे नहीं होते। सिर्फ और सिर्फ भावना, कोरी भावना के आधार पर बंटवारे या किसी राष्ट्र का अस्तित्व में आना संभव नहीं है। एक समूह का साझा नजरिया, साझे राजनीतिक आदर्श। When we comes on राष्ट्र, we cannot put us apart from राजनीति, from politics. So we are talking about राष्ट्रवाद, so we must learn about politics too. In political perspective, I'm talking about. एक समूह का साझा नजरिया लोकतंत्र के लिए, उदारवाद के लिए या धर्मनिरपेक्षता लोगों को स्वतंत्र राजनीतिक अस्तित्व के लिए प्रेरित करता है। अपना एक उदारवादी नजरिया, लोगों का तंत्र। जब भी कोई राष्ट्र अगर लोकतंत्र है तो ही अधिक से अधिक लोगों की भावनाओं को इकट्ठा करने में सक्षम होगा, और तब राष्ट्र का अस्तित्व में आना सकारात्मक तौर पे प्रबल संभावनाएं लेकर आएगा। हालांकि अपना भूक्षेत्र और साझी ऐतिहासिक पहचान लोगों में एक होने का बोध करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, लेकिन भविष्य के बारे में साझा नजरिया और अपना राजनीतिक अस्तित्व बनाने की सामूहिक चाहत ही वह मूल बात है। राजनीतिक अस्तित्व बनाने की सामूहिक चाहत, सामूहिक भावना जो राष्ट्र को बाकी समूहों से अलग करती है। हम किसी और समूह की बात नहीं, हम राष्ट्र की बात कर रहे हैं, हम राष्ट्र राज्य की बात कर रहे हैं। तो अपना एक संप्रभु राजनीतिक अस्तित्व होने की चाह, होने की भावना एक राष्ट्र को अस्तित्व में आने के लिए प्रेरित करती है। बाकी बातों के अलावा वे लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता और उदारवाद जैसे मूल्यों और सिद्धांतों को स्वीकार करते हैं। आधुनिक राष्ट्रवाद एक ऐसा समूह जिनके हित समान हों। हम यहाँ तक कह सकते हैं कि आपसी जिम्मेदारियों के इस परिप्रेक्ष्य को मान लेना राष्ट्र के प्रति वफादारी की सबसे कड़ी परीक्षा है। अधिकार और दायित्व साथ साथ चलते हैं। जितने ज़्यादा मानव होंगे उतनी ही विविधता होगी। हम किसी एक धर्म के नाम पर या ये कहकर कि यह एक हिंदू राष्ट्र या मुस्लिम राष्ट्र है, हिंदुस्तान या पाकिस्तान, एक रूपता लाने का प्रयास नहीं कर सकते, क्योंकि हो सकता है धार्मिक स्तर पे लोगों के हित समान हों, पर व्यक्तिगत स्तर पे ये समान नहीं हो सकते।
यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता के खिलाफ होगा। एक धर्म भी ना जाने कितने पंथों में विभक्त होता है। एक पाकिस्तानी जो हिंदू है वह एक मुस्लिम राष्ट्र में कैसे सरवाइव करेगा। तो वहाँ परिस्थिति उस व्यक्ति के मौलिक अधिकारों के खिलाफ खड़ी हो जाती है। तो क्या भारत में बनाए गए भाषाई आधार पर राज्य गलत है? हो सकता है धर्म एक हो, पंथ एक हो, फिर भी संस्कृति भिन्नता हो सकती है। एक मूल्य समूह, इस मूल्य समूह को देश के संविधान में भी दर्ज किया जाता है। धर्मनिरपेक्षता मूल्य समूह, बेसिक वैल्यूज का बंडल, वी कैन से मूल्य समूह। धर्मनिरपेक्षता, स्वतंत्रता, समानता, एक मूल्य समूह, राजनीतिक सिद्धांत, किसी राष्ट्र विशेष के राजनीतिक सिद्धांत, बेसिक राजनीतिक सिद्धांत जिस पे उस राष्ट्र का संविधान टिका हुआ है। राष्ट्रीय आत्मनिर्णय, अपना शासन, अपनी संप्रभुता। ये यहाँ पे विभाजन 2006 में मॉन्टेग्रो, 2008 में कोसोवो, 2011 में दक्षिणी सूडान। इट वॉज 19th of July, I can remind, सूडान 11th or 19th of July। Let us see just basics, just important things। संस्कृति के नाम पे एक राष्ट्र के अंदर रहने वाले सारे अल्पसंख्यकों को नए राष्ट्र के नाम पर संतुष्ट करना संभव नहीं। सिर्फ भारत नहीं, ऑल ओवर द वर्ल्ड संस्कृति के नाम पे एक राष्ट्र के अंदर रहने वाले सारे अल्पसंख्यकों को नए राष्ट्र के नाम पर संतुष्ट करना संभव नहीं है, क्योंकि हर छोटे समुदाय को अगर राष्ट्र का नाम दे दिया जाए तो कई ऐसे असंख्य राष्ट्र उठ खड़े होंगे जिनका प्रबंधन संभव नहीं होगा। हर छोटे समुदाय को राष्ट्र का दर्जा नहीं दिया जा सकता। किसी एक भावना या किसी एक आधार पर राष्ट्र की उत्पत्ति संभव नहीं है और यह होना भी नहीं चाहिए। राजनीतिक स्वाधीनता राष्ट्रीय समूहों को सम्मान एवं मान्यता प्रदान करेगी। राष्ट्र के लिए न्याय, अधिकार और समृद्धि हासिल करने के लक्ष्य से प्रेरित है। लेट अस सी। राष्ट्रीय आंदोलनों का मानना था कि वह राजनीतिक स्वाधीनता राष्ट्रीय समूहों को सम्मान एवं मान्यता प्रदान करेगी और साथ ही वहाँ के लोगों के सामूहिक हितों की रक्षा भी करेगी। अधिकांश राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन राष्ट्र के लिए न्याय, अधिकार और समृद्धि हासिल करने के लक्ष्य से प्रेरित थे।